के बच्चा आता तो बाबू एकदम ढूंढ देते पकड़ के, कोई कमी नहीं। चलो ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे थे सर? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, ये मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में। तो मैटर का बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया था आपको, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिया था। मैटर देखने में क्या होता है सर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। और वो पार्टिकल के बीच में बाबू क्या होता है, खाली स्थान होता है बाबू। तभी उसमें हम लोग क्या पानी है, वाटर लेते हैं बाबू, उसमें चीनी डालते हैं, तो जो इम्पिटी स्पेस होता है उसी में चीनी जाके क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है ना, डिजोल्व हो जाता है ना। तो ये सब क्या था, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज था, है ना बाबू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, है ना, या स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो 3 स्टेट है, ऐसे 5 स्टेट है ना, 5 स्टेट है, तो 2 हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे कंपेरिजन स्टडी करेंगे तो 3 गो का स्टडी करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा लिख लेते जब तक कि सब सही ताना आएगा, है ना। है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये कुछ को पढ़ाए होंगे, कुछ को नहीं पढ़ाए होंगे। क्लासिफिकेशन बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। तो हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें बाबू, चलो लिखते फिर समझाते। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर, है ना बाबू। ठीक है। या इसी को क्या कहेंगे बाबू, स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। शिवांगी ऑन करो, धर्मवीर बाबू ऑन कीजिए। इसी को क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। ठीक। लिखो लिखो फिर से, फिर समझाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, अभी कौन कौन नहीं है, आर्यन नहीं है, स्मिता नहीं है, शुभ जी नहीं है, और है श्रुति नहीं है, शैतान है, 3 4 गो नहीं है। चलो बाबू देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, मन से पढ़ना है शिवानी, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं बाबू, एकदम मन से पढ़ना। आप जहाँ जो नहीं फेयर की तब तो बहुत पिटेंगे, इस बार एकदम 7 दिन में कंप्लीट कर देना है। चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, ऑन द सर इसको बेसिस। तो किया हुआ ही है। और बाकी सब बाबू ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्राफ वाला कहाँ है, पहले होमवर्क कंप्लीट होगा तब ना। हद करते हो बाबू, तो होमवर्क नहीं कम, आप होमवर्क 10 दिन में कंप्लीट कीजिएगा तो मेरा वाला लटका के छोड़िएगा। लेके चलिए, अति मैनेज करके चलिए। मैंने सबसे साथ सीधा भोला भोला हम ही, तो हम ही को छोड़िएगा। हद करते हो बाबू शिवानी। सबको मैनेज करके चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बाबू, मैटर बाबू हैज बीन क्लासिफाइड। चल लिखते चले। सर क्या लिखी चीज का लिखी लिख, शेयर करना है? जितना पढ़ा है बाबू उतना करना, सीधा सी बात है। हम तो ज्यादा बच्चे को प्रेशर देते नहीं है, ग्राफ वाला कंप्लीट कर अब लेना, फिर से मैथ तो वाला। सब पढ़ा ही रहे हैं सर, तो फिर से पढ़ा रहे हैं तो फिर से तो करना ही है, तो बतिए तो बराबर है ना। तो अब आपको ग्राफ पढ़ा दें तो हम फिर से ग्राफ पढ़ाएंगे। ऊ सब तो होले है, ग्राफ तो होले है, हाँ। ऊ वेट वाला जो छूटा है ऊ वाला बोल रहे हैं। अच्छा उसको छोड़िए, इसको तो कंप्लीट कीजिए। 1 महीना पहले से जो चल रहा है, 1 महीना पहले से चला। ग्राफ हो गया, उधर मैथ हो गया, उधर मैथ हो गया, पोलिनोमियल हो गया, ये है 4 5 वही पेज होगा, ज्यादा तो है नहीं। मुश्किल से 10 गो पेज होगा वो। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बाबू, मैटर हैज बीन बाबू, मैटर हैज बीन बाबू क्लासिफाइड एज। धर्मवीर बाबू ऑन कीजिए, प्रखर राउंड कीजिए शैतान। नहीं सर, मैं एज उधर बाबू, चली गई थी। एज बाबू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक। नेक्स्ट बाबू, मैटर को कितना 3 टाइप में, तो अब हम लोग सॉलिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखाते हैं शैतान, उसके बाद समझाते हैं।
वो प्रखर शिवांगी गई बाबू, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा तो। तीन गो स्टूडेंट, 4 गो गायब सब है। लिखिए फिर समझा रहे हैं। सर ये वाला तो पिछले बार नहीं लिखवाए थे, तो इसको कहाँ लिख लें फिर? केमिस्ट्री में बाबू, केमिस्ट्री के कॉपी में जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे हैं वहां से कंटिन्यू कीजिए, है ना। शुरू का छोड़ दियो, पार्टिकल बताए ना बाबू, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। सर न्यू कॉपी में लिखे ये जो लिक्विड गैस का डिफरेंस लिखवा दिए थे। सर न्यू कॉपी में लिखे जो प्रिडिक्ट टेबल आप पिछली बार पढ़ाए थे उसके बाद कुछ नहीं लिखे। मेरे लाल आप लोग फ्रेश कॉपी में लिखो ना, या फिर केमिस्ट्री का है जैसे मान पीरियोडिक टेबल पढ़ाए तो उसमें लिखल हो तो उसी में आगे लिखो, क्या दिक्कत है। पीरियोडिक टेबल मिलता है इसको। अरे किसी में लिखो ना, नया कॉपी में लिखो ना बाबू, है ना। पुराना वाला में मत मान लो आधा से ज्यादा खत्म हो ले बाबू, उसमें लिखोगे तो क्या फायदा होगा। कोई कॉपी अगर 25-30 पेज यूज कर ले तो उसी में कंटिन्यू कीजिए। हाँ शिवानी, नहीं समझ में आया बाबू, उसको छोड़, अब 8 वाला वो उतना तक जो पढ़ाया था बाबू 8 वाला था, ठीक है ना। शिवानी बोलिए। हाँ सर। हाँ बाबू, उसमें कितना पेज लिखी हो केमिस्ट्री वाला में? सर होगा 15-20 पेज। हाँ तो उसी में एक पेज छोड़ के बीच में, है ना, एक पेज छोड़ के कंटिन्यू कर लीजिए। बीच से एक पेज ये मार्किंग कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी शैतानी सब नहीं आया है, 4-5 गो नहीं आया है, इस सब का हिसाब किताब करना पड़ेगा। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। शाम में भी पढ़ाइएगा क्या? हाँ शैतान डेली देखते हैं पहले सबका क्या है। शाम में बाबू आप कहाँ शाम में? डेली डेली कितना संभव है नहीं बाबू, एक आध दिन वैसे कभी। हाँ सुबह में ही पढ़ाइए। सुबह में ही पढ़ाएंगे बाबू, बाकी जो देखते हैं नहीं आए उसका देखते हैं। शर्मा जी आ गए, धर्मवीर, आर्यन, अस्मिता है। लिखे लिखे फिर समझाते हैं। आर्यन हो गई, श्रुति हो गई, आज हो गया 30 तारीख, आर्यन हो गया 30 तारीख, अस्मिता हो गई 30 तारीख, शुभ हो गया 30 तारीख। और कोई है जी?
लिखिए समझाते बाबू। तो शाम वाला जो बी बैच है उसको भी सुबह ही कर दीजिए ना 6 से 7। नहीं बाबू, संभव वो नहीं है मेरे प्रखर। सुबह कैसे, 30 वो स्टूडेंट है बाबू, कैसे उसको शिफ्ट करना संभव है बाबू? किसी का स्कूल सुबह कब करेंगे? सुबह कब करेंगे आप बताइए? 6 बजे सब सभी स्कूल चल जाता है। इसको थोड़ा लेट ही कर दीजिए और मतलब 7 बजे से कर दीजिए। बाबू ये सबका स्कूल रहता है, वो 7 बजे से सब नहीं है। नहीं ठीक है सर, ना? मतलब रात छुट्टी नहीं मिला सर। अरे तो मान ले छुट्टी मिला तो 10 दिन ना, 10 दिन के बाद जिंदगी खत्म हो गया। हद करते हो। रात में बोल रही थी 7 बजे। एकदम मैंने खेलना जरूरी है प्रखर। नहीं सर, खेलने की बात नहीं है, मुझे अब जाना है तो सर वही मार्केट जाना रह रहा है रोज, इसीलिए सर बोल रही थी। डेली डेली मार्केट जा रही है? कब जा रही है प्रखर? अब मैं जा रही हूँ 6 को, मतलब 6 यहाँ को से जाऊंगी 1 ही को, दादी के घर पे, दादी के घर से उधर के चली जाऊंगी। प्रखर जा रही है, बहुत रोना आ रहा है। लिखो। शिवम बाबू ऑन कीजिए ना। शिवम क्यों बंद कर लेते हो शैतान? चलिए लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। लिख लिया बाबू? चलो ठीक है। अरे आप लोग अब बड़े बड़े बहुत थोड़ा डॉक्टर राइटिंग में लिखिए, ठीक है ना? इतना मेरा टाइम लीजिएगा तो कैसे होगा? देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर का बाबू बंटवारा, मैटर को कैसे बांटा गया है ना बाबू, कैसे ये डिवाइड किया गया है ना। तो जनरली वो मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। तो 5 टाइप में डिवाइड किया गया है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, और एक मेरा क्या होता है भाई वो, एक होता है प्लाज्मा स्टेट होता है। यही 5 को स्टेट रहता है। तो लास्ट में हम आपको सिलेबस लिखा है ना फर्स्ट चैप्टर का, है ना? लास्ट में हम दोनों आपको पढ़ा देंगे, है ना? तो ठीक है बाबू। तो ये कैसा सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और जो चैप्टर नंबर सिलेबस में आपको 2 लिखा है बाबू, है ना बाबू, क्लासेस ऑफ मैटर, है ना बाबू, तो वो क्या था बाबू? केमिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ेंगे, है ना? केमिकल क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब बाबू, उसको छू के, देख के, ये सब करके उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, है ना? फिजिकल का मतलब वही होता है, फिजिकली का मतलब वही होता है, छू के, स्पर्श करके, है ना बाबू, कॉन्टेक्ट करके, देख के, है ना? है ना? तो 3 तरह, इसको बाबू 3 स्टेट में बांटा गया, सॉलिड है सर, लिक्विड है सर, और गैस है ना? 2 और है, बीस या प्लाज्मा, है ना? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। तो सॉलिड क्या होता है सर? सॉलिड, पहले सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड का प्रॉपर्टी सारा पढ़ेंगे, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे ना, फिर बीएससी पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है। तो सॉलिड का जितना सारा प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना? सॉलिड में जब एंट्री करेंगे तो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो सॉलिड क्या होता है वो, है ना? वो सॉलिड क्या, सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर, वो कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, पार्टिकल अरेंजमेंट सच दैट देयर सेकंड वैल्यू आर क्या, रिलेटिवली स्टेबल, है ना? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का हमको कुछ नहीं पता चल सर, क्या लिखा दे, छोड़ दो उसको, है ना? जैसे वो जिसका क्या हो, जो भी शेप हो और उसका स्ट्रक्चर क्या हो, माने एक फिक्स हो, है ना वो, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। रिलेटिवली स्टेबल कहने का मतलब वो, रिलेटिवली स्टेबल कहने का मतलब मान लो ये ग्लास है, तो इस पे बाबू कुछ नहीं करो, ऐसे रखा रहो, तो इसका शेप क्या है? फिक्स है बाबू, इसका शेप क्या है? फिक्स है ना? एक फिक्स शेप है बाबू, ये क्या मेरा एक फिक्स शेप है ना, एक फिक्स शेप है बाबू, है ना? ठीक ठीक। तो ये क्या बाबू, ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। स्टेबल माने एक फिक्स शेप हो, है ना बाबू? जैसे ग्लास का क्या हो गया, एक फिक्स शेप हो गया। चाहे ये मार्कर हो गया मेरे लाल, ये मार्कर ही हो गया, तो क्या हो गया, इसे फिक्स शेप है ना बाबू, फिक्स शेप है ना। इसको तोड़ोगे जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाओगे, ये चेंज होगा नहीं ना होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स शेप हो गया, है ना? तो जो भी सॉलिड होते हैं बाबू, जो भी सॉलिड होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है बाबू, बताएंगे आगे, है ना? ये जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे ना। जैसे बाबू मान लो, ठीक है ना, आगे बताएंगे इसको, एक बार और भी बताते हैं। जैसे बाबू ये मान लो, ये क्या बाबू, इंक का डब्बा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वही उसी को, इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे ना। तो कैसे पता चलेगा? तो मान लो इसमें वाटर रखा हुआ है ना बाबू, इंक से देखता भी ये हो गया, काला काला हो गया। इसमें पानी रखा हुआ है, इसको इसमें डिजोल्व ये करो, है ना बाबू, इसके अंदर डालो। अब देखो वाटर का लेवल कितना राइज हो रहा है, वाटर का लेवल कितना राइज हो रहा है, वाटर का लेवल कितना राइज हो रहा है ना, कितना राइज हो रहा है, जितना वाटर का लेवल राइज होगा, है ना, जितना वाटर का लेवल राइज होगा, वही क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, है ना? तो सॉलिड का बाबू क्या होता है? सॉलिड का बाबू क्या होता है? शेप, शक्ल सूरत, है ना, देखने में शक्ल सूरत। काहे शिवांगी बाबू, काहे बंद है बाबू, है ना? ठीक है, उसका क्या होता है? वो शेप। और वॉल्यूम क्या होता है? वो फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। शेप एंड वॉल्यूम देयर रिलेटिवली क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कहने का मतलब जो इजीली चेंज नहीं होवे। स्टेबल कहने का मतलब क्या होता है सर? जो इजीली चेंज नहीं होगा, है ना, इजीली चेंज नहीं होगा।
है ना। इजिली मतलब बाबू अपने आप से, जैसे मान लो इसका इसका शेप चेंज नहीं हुआ, इसको पानी में जाकर या इसको बाबू क्या करो, आग लगा दो, इसमें आग लगा दो, तो आग लगा दोगे तो इसका क्या होगा, शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, शेप इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो इजिली इजिली मतलब बाबू क्या होगा, आसानी से जो चेंज नहीं होगा ना, अपने आप जो चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे ना, सॉलिड कहेंगे। ठीक, जैसे ये सब हो गया सर, ये सब तो एलकेजी का चीज है, फर्नीचर लकड़ी तकड़ी है ना बाबू, जो भी रहे वो है ना, वो है ना, ये सारा का सारा क्या सॉलिड है। सॉलिड बाबू दो तरह से बांटा गया, सॉलिड बाबू को दो तरह से बांटा गया है ना। पहला एक होता है बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सेकंड वन क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है ना। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है सर, सेकंड वन क्या होता है, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है ना। तो ये क्या होता है सर, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है ना। ठीक है, देखो ये क्या होता है बाबू, है ना, देखो इसको समझो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है ना, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है वो, है ना, कुछ नहीं होता वो, है ना, ये सब डराने वाला चीज, सब डराने वाला चीज। क्या होता है थोड़ा सा बाबू बताओ बाबू, शिवम क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जानते हो थोड़ा बहुत, शिवम? सर वही ना जो पिछले बार आप एक कपड़ा का बोले थे, तो वो बोले थे सॉलिड दो प्रकार में बैठ जाता है। अच्छा बताओ धर्मवीर, क्रिस्टलाइन बाबू, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? धर्मवीर बोले, यस और सर। बोला क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम सुने हो क्या, अभी तक नाम भी नहीं सुने बाबू? किसका सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरे लाल, नहीं नाम सुने बाबू? नहीं। बोलो, हाँ तो ये बोलो बाबू, इसमें टाइम क्या लेना बाबू, हम आपको कुछ बोल थोड़ी रहे, नहीं सुनो कहाँ से आप शिवानी, ये भोली मेरी, हाँ सर। सुने हो कि नहीं सुने बाबू? सर सुने हैं। लेकिन याद नहीं। देखो क्रिस्टलाइन, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है बाबू, क्या होता है ना। देखो कहा थे ना वीडियो का बंद हो गया शैतान, है ना। देखो आपको सूर्य में बताया बाबू, मैटर क्या है बाबू, मैटर क्या है या सॉलिड क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे क्या बने, पार्टिकल से बने हुए, पहले ही सूर्य में बताया है ना, जो पीछे वाला बताया उसको याद रख के चला, है ना। तो कोई भी मैटर है बाबू, मैटर क्या है सर, है ना, सॉलिड क्या है, एगो मैटर है, सॉलिड क्या है बाबू, मैटर का है बाबू, क्या है, टाइप ऑफ मैटर है ना बाबू, है ना। मैटर का एगो टाइप कौन सा, सॉलिड है, दूसरा क्या है, लिक्विड है, गैस है ना। तो जो भी बाबू जब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स बने बाबू, तो सॉलिड भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बनल होगा। हाँ सर, अब छोटे छोटे जब पार्टिकल से बनल होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से जब बनल होगा वो, है ना, तो उस पार्टिकल का बाबू एक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना, एक डिफिनिट पैटर्न होगा। जैसे ये मान लो मार्कर है ना, तो इसका एक डिफिनिट पैटर्न है कि नहीं, है ना, डिफिनिट पैटर्न है ना, शांति समझना, है ना। तो जब बाबू कोई भी बाबू अगर आप सॉलिड सॉलिड बाबू सॉलिड सब्सटेंस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मेजर करोगे बाबू, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मेजर करोगे सॉलिड सब्सटेंस को, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मेजर करोगे वो, है ना, मैंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे, अपने आँख से खोल के देखोगे, जिंदगी में कभी ना दिखाई देगा, है ना। तो वहां पे बाबू ये सॉलिड का क्या आपको पार्टिकल दिखाई देगा, पार्टिकल दिखाई देगा, सॉलिड का क्या पार्टिकल दिखाई देगा, है ना। तो उस पार्टिकल का क्या होगा बाबू, अरेंजमेंट होगा, उस पार्टिकल का बाबू क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, उस पार्टिकल का बाबू क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, उस पार्टिकल का क्या होगा बाबू, अरेंजमेंट होगा, है ना। तो दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है सर, पार्टिकल का दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है ना सर। एक बाबू, एक उसका डिफिनिट पैटर्न रहे, माने देखने में सर सुंदर शानदार रहे, सुंदर शानदार रहे, है ना, एकदम देखने में अच्छा सा रहे, यही कहने का मतलब है ना। एक डिफिनिट क्या रहे, वो पैटर्न रहे, उसका डिफिनिट एक क्या रहे, पैटर्न रहे, एक पैटर्न रहे, है ना, एक डिफिनिट पैटर्न रहे ना, डिफिनिट क्या रहे, वो पैटर्न रहे, है ना। इसके पार्ट के हमने क्या बोला सर, हमने कुछ नहीं बोला बाबू, है ना। कोई भी बाबू सॉलिड क्या है सर, मैटर का एक प्रकार है। तो मैटर किससे बना हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल से बना, तो सॉलिड भी किससे बनल होगा, छोटा छोटा पार्टिकल से बनल होगा। कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप से जाकर देखना, है ना, माइक्रोस्कोप से जाकर देखो, ओके ना, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो वहां पर जब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होगा, तो पार्टिकल ऐसे थोड़ी होगा, उसका मैंने अरेंजमेंट होगा, है ना, एक मैंने सुटेबल फैशन में बाबू अरेंजमेंट होगा, है ना। तो मान लो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, तो इसका दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है सर। एक बाबू मान लो कि एकदम पैटर्न है, एकदम सुंदर सुंदर पैटर्न, है ना, सुंदर सुंदर पैटर्न कहने का मतलब क्या सर, रेगुलर पैटर्न, है ना, एक क्या है बाबू, रेगुलर पैटर्न है, ठीक है ना। और एक ऐसा अरेंजमेंट क्या हो सकता है सर, कि पैटर्न एक डिफिनिट पैटर्न नहीं हो, आपको एक दिखाई नहीं देगा कि वो किस टाइप का पैटर्न है ना, किस टाइप का पैटर्न है ना, एकदम समझ समझ के पढ़ना, है ना। जैसे यहाँ अगर बाबू देखा जाए वो, तो एक सुंदर सा एक पैटर्न बन रहा है ना, एक सुंदर सा क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है ना। मान लो ये बाबू कैसा, क्यूबाइड, अगर 3D शेप होगा तो क्यूबाइड बनेगा। और एक ऐसा पार्टिकल होगा ना, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऐसा होगा जहाँ पे बाबू आपको एक डिफिनिट पैटर्न नहीं दिखाई देगा, है ना, डिफिनिट पैटर्न नहीं दिखाएगा, रैंडम पैटर्न बनेगा, रैंडम पैटर्न बनेगा, जहां मन तहां बनेगा, जहां मन तहां बनेगा, है ना, जहां मन तहां बनेगा, है ना, जहां मन तहां बने, है ना, ठीक है ना।
एक माने एक सुंदर सा पैटर्न, एक डिफिनिट पैटर्न नहीं बनेगा। पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डिफिनिट ढंग से नहीं हुआ। एक में क्या हो, पार्टिकल एकदम अच्छे से अरेंज रहेगा, है ना, बेल पैक रहेगा, अच्छे से अरेंजमेंट रहेगा। एक में बाबू पार्टिकल जैसे तैसे अरेंज रहेगा, जैसे तैसे अरेंज रहेगा। तो जिसमें पार्टिकल बाबू जैसे तैसे अरेंज है, जिसमें पार्टिकल बाबू जैसे तैसे अरेंज है ना, जैसे तैसे अरेंज है, उसको हम लोग कहेंगे बाबू, उसको हम लोग कहेंगे बाबू, उसको हम लोग कहेंगे बाबू एमॉर्फस सॉलिड। और जिसमें पार्टिकल बाबू अच्छे से अरेंज है, जिसमें बाबू पार्टिकल अच्छे से अरेंज है, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे शैतान, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। देखो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, आपको दिखा रहे हैं, ठीक। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, अच्छा हटाते हैं इसको, ठीक। तो जो बाबू ये होते हैं, जो मेरा बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, वहां पे अरेंजमेंट बाबू, पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, एक सुंदर सा अरेंजमेंट रहता है, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा। और एमॉर्फस सॉलिड में बाबू जो भी ये पार्टिकल अरेंजमेंट रहता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा ना, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक। कहाँ गया जी, अरे हाँ पेन ड्राइव डाला हुआ है ना, आजा, हाँ आ गया, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे बाबू आपको दो गो दिखाया गया है ना, दो गो बाबू पार्टिकल दिखाया गया है ना, दो गो पार्टिकल दिखाया गया, ठीक है ना। सॉलिड का क्या वो पार्टिकल है, सूर्य में बताए मेरे लाल, सॉलिड का बाबू है ना, सूर्य में बताए मेरे लाल। जो भी बाबू सॉलिड है ना बाबू, क्या है, जो भी सॉलिड है बाबू, सॉलिड सॉलिड क्या है, मैटर है बाबू, मैटर है ना, मैटर है। तो जो भी हमारे पास मैटर है मेरे लाल, जो भी मैटर है ना, जो भी मैटर है बाबू, वो क्या है सर, जो भी मैटर है बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है ना, ये पार्टिकल मैटर का क्या पार्टिकल है। तो किस मैटर का, सॉलिड का, सॉलिड का। तो यहाँ पे बाबू देखो एक सुंदर सा आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, ये बाबू एक सुंदर सा पार्टिकल को अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो पार्टिकल बाबू जब सुंदर सा अरेंज रहेगा वो है ना, एक डिफिनिट पैटर्न रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, है ना। और यहाँ पे बाबू ये पैटर्न नहीं है, नहीं कहीं पे देखो साइंस समझना है ना, कहीं पे देखो बाबू, कहीं पे देखो, यहाँ पे बाबू दो दो गो पार्टिकल के बीच में यहाँ गैप इतना सुना, यहाँ गैप कम हो गया, यहाँ गैप बढ़ गया, यहाँ गैप कम हो गया, यहाँ गैप बढ़ गया, यहाँ गैप यहाँ देखो और गैप बढ़ गया, है ना। यहाँ गैप बाबू और ज्यादा हो गया, यहाँ गैप बाबू थोड़ा सा कम हो गया, है ना। यहाँ बाबू ये हो गया, यहाँ बाबू इतनी सो है ना। तो यहाँ पे बाबू मैंने, अगर मान लो एक डिफिनिट पैटर्न रहेगा, तो सारे पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, गैप सेम रहेगा, सारे पार्टिकल के बीच में गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, है ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू सारे के बीच में गैप सेम नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे बाबू ये डिफिनिट पैटर्न नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो सारी जगह क्या बाबू गैप सेम है, गैप के क्या है, सेम है सारी जगह। यहाँ जो गैप है वैकेंट स्पेशल सारे में क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो पार्टिकल है बाबू, वो क्या अरेंज है, एक बेल मैनर में क्या अरेंज है, बेल मैनर में क्या बाबू अरेंज है, बेल मैनर में क्या बाबू अरेंज है ना। तो जो बेल मैनर में अरेंज होता है बाबू, जो बेल मैनर में अरेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो बेल मैनर में अरेंज नहीं होगा बाबू, उसको हम लोग कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड ना, एमॉर्फस सॉलिड। समझ गए बाबू शिवानी, बोली समझी कि ना समझी बाबू। हाँ सर। हाँ सर, बस सर, चलिए अच्छी बात है ना। तो कोई भी चीज लोग विजुअलाइज करके तो पढ़े, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एकदम टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर पढ़ना, ठीक। चलो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हो। समझा धर्मवीर कि सो रहा है बाबू, अरे धर्मवीर शैतान, यस सर। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बाबू हम लोग डिफाइन कर लेते, थोड़ा सा है ना, डिफाइन कर लेते वो, है ना, एकदम समझ समझ के पढ़िए, ठीक, ताकि बाबू बाद में आपको मैंने याद करने की जरूरत नहीं रहे, है ना। एक क्रिस्टलाइन बाबू, इसको डिफाइन कर लो। एक क्रिस्टलाइन बाबू, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बाबू is a babu solid, is a solid in which babu the constituent, समझे शिवांगी, ऐसे शिवांगी Yes, सो रही है। sir. अब वीडियो क्या बंद है बाबू, क्रिस्टलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बाबू और पार्टिकल, पार्टिकल लिखे मेरे लाल, लिखे, पार्टिकल आर arranged
इन हाईली सौम्या समझी बाबू? यस सर। सौम्या और आप आनंद बाबू पढ़े हो ये वाला बाबू? कभी नहीं पढ़े थे क्रिस्टलाइन बाबू? अरेंज इन बाबू हाईली ऑर्डर्ड। ये आनंद कहाँ सो गया जी? कहाँ है? नहीं सर लिख रहा हूँ। हाँ मेरे लाल समझ में आ रहा आनंद के ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू? नहीं सर आ रहा है। हाँ बाबू ये सब आसान है बाबू, गलती से बाबू 9 में दे दिया, लेकिन वही 4F5 का चीज है, गलती से सिलेबस में 9 का दे दिया, क्या किया होता है कभी कभी बाबू, गवर्नमेंट से मिस्टेक होता है सरकार से। नेक्स्ट जैसे बाबू क्या क्रिस्टलाइन, इसका डायग्राम बना देते हैं ना, डायग्राम बना देते हैं ना। जैसे कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल रहेगा बाबू, कोई भी पार्टिकल रहेगा, कोई भी पार्टिकल रहेगा है ना, पार्टिकल रहेगा है ना, तो एक डिफिनिट पैटर्न रहेगा, डिफिनिट क्या रहेगा? पैटर्न रहेगा है ना, डिफिनिट पैटर्न रहेगा। एक डिफिनिट क्या रहेगा? पैटर्न रहेगा, एक डिफिनिट पैटर्न रहेगा, डिफिनिट पैटर्न रहेगा, डिफिनिट पैटर्न रहेगा है ना। यहाँ पे देखो सारे जगह गैप क्या है बाबू? सेम है, सारे जगह गैप क्या है? सेम है। चलिए यही आपका क्या है? क्रिस्टलाइन है, हर एक जगह गैप क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा होगा? कौन है बाबू? नारायण, बहन नारायण मेरे, लेट से नींद टूटा बाबू? नारायण ये सब शैतान सब, अस्मिता गायब है, श्रुति गायब है, फिर आज ये सबको हमको पढ़ाना पड़ेगा, कब पढ़ाएंगे शैतान? जैसे क्या हो गया सर? NaCl हो गया, क्या बाबू? साल्ट है, साल्ट है ना, है ना बाबू? डायमंड हो गया, है ना वो? डायमंड हो गया। सर गोल्ड। हाँ बाबू बोलिए। इसको गोल्ड भी, हाँ मेरा लाल लिखना है, गोल्ड हो गया बाबू है ना। ग्रेफाइट हो गया बाबू। डायमंड के बाद क्या लिखा है सर? गोल्ड। गोल्ड है, गोल्ड है, महंगा है बाबू, इसीलिए बाबू थोड़ा थोड़ा सा लिखे, थोड़ा छोटा में लिखे, कॉस्टली है ना बाबू। सौम्या शैतान का वीडियो बंद है? लिखे बाबू, इंक डालते हैं। तो 2 मिनट। 3-4 गो स्टूडेंट ही फोन करना पड़ेगा, ये सब शैतान आता नहीं। बहुत कष्ट होता, नहीं आता तो जी। आर्यन हो गया, शुभ हो गया। सर हाँ बाबू सर आप जो डायग्राम बनाए ना सर, उसमें पार्टिकल थे ना सर, उसका साइज तो सेम होगा ना सर? क्या मेरे लाल? सर अभी आप जो डायग्राम बनाए उसमें पार्टिकल का शेप तो सेम होना चाहिए। हाँ मेरा बाबू, हर एक पार्टिकल का, अरे बाबू ये मान लो यहाँ छोटा बन गया, ये सेम रहेगा, एक पार्टिकल में एक तरह के आइटम का साइज शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा, सब एक ही साइज का रहेगा, कहीं छोटा बड़ा हो गया लेकिन एक ही रहेगा, है ना। मैनमेड फिगर है ना सर, इसीलिए तो। कहाँ गया ये नारायण? कहाँ गया? कहा है नारायण बाबू? सोए रह गया था नारायण? यस सर। अरे मेरे लाल कितना सोते हो बाबू? इतना कोई कैसे सो सकता है?
छोटा जिसका वीडियो देखिएगा 1 घंटा के बाद अपलोड कर देंगे, अभी तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है सर। कल से टाइम पे उठिए। 5 बजे तो कर दिए बाबू आप लोग के चक्कर में, अब क्या करते हो? साढ़े 5 6 बजे। बाबू 5 बजे अब नॉर्मल सारे बच्चे को उठना ही चाहिए। 5 बजे कोई ज्यादा सुबह नहीं है बाबू, कि नहीं सर 5 बजे सुबह होता है, ज्यादा सुबह नहीं है। हम लोग ठंडा में 5 बजे उठ के पढ़ लिए तो गर्मी में उठ के पढ़ना क्या करेगा? हाँ मेरे पर चलिए लिखिए बाबू लिखिए। लिख ली सर। चलो ठीक है। तो ये क्या बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्या बाबू मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, नेक्स्ट आता बाबू कौन सा सर? एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड में जो बाबू सॉलिड का जो पार्टिकल है ना बाबू, या जो एटम है, ये इतना अच्छा से अरेंज नहीं रहेगा, एक अच्छा से अरेंज नहीं रहेगा ना, इतने अच्छे से अरेंज नहीं रहेगा, इतने अच्छे से अरेंज नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सर देते हो, है उसको ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे कहेंगे? उसको एमॉर्फस कहेंगे, एमॉर्फस कहेंगे ना, जिसमें वो पार्टिकल का अरेंजमेंट वो अच्छा से नहीं रहा, एक डिफिनिट पैटर्न नहीं रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एमॉर्फस कहेंगे, एमॉर्फस कहेंगे, एमॉर्फस कहेंगे ना। मेन ध्यान था बाबू कि फोन करना, ये सब 4-5 नहीं ना आया बाबू, इसीलिए बाबू क्रिस्टलाइन बोल दिया, आधा ध्यान तो उधर ही यही सब पे रहता है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, है ना। थोड़ा सा अब एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं ना, एमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन कर लेते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट वन बाबू एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना बाबू। द सॉलिड इन विच बाबू, काहे धर्मवीर काहे बंद है भोले? ए धर्मवीर काहे बंद है बाबू? द सॉलिड इन विच, द सॉलिड इन विच बाबू, the solid in which the particle babu, the particles are not arranged in a specific order, are not arranged in a specific order, is called amorphous solid, है ना। जैसे इसमें क्या हो गया बाबू, आपका ग्लास हो गया, इसमें जो पार्टिकल रहेगा मेरे लाल, जो पार्टिकल रहेगा बाबू, है ना, रेड से बना देते हैं। एगो यहाँ सर, एगो यहाँ सर, एगो यहाँ सर, मैंने एक सुटेबल मैनर में एगो यहाँ सर, 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 एगो यहाँ सर। इसका जो पार्टिकल होगा एक डिफिनिट पैटर्न में नहीं होगा, डिफिनिट पैटर्न में नहीं होगा, है ना। कहीं पे कम गैप, कहीं पे ज्यादा गैप, कहीं पे कम गैप, बीच का वैकेंट स्पेस कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, है ना। कहीं ओरियो, कहीं कुरकुरे, कहीं ओरियो जैसा शेप, कहीं कुरकुरे जैसा शेप। कि नहीं बाबू, सो गई कुरकुरे? ए कुरकुरे, कुरकुरे बाबू, श्रुति 4:30 बजे आ जाती थी, लेकिन दुख के बात है 5 बजे से किए तो नहीं आई। 4:30 बजे उठ के सर देख आई होगी, कोई था होगा नहीं तो फिर जाके सो गई होगी, बोले भी क्लास नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है बाबू, सही बोले, उसको पता नहीं होगा शैतान को, वो तो फोन करेंगे तभी पता चलेगा। सर हम तो आए थे सर, हमको लगा क्लास नहीं है, छुट्टी दे दिए, इसलिए हम फिर सो गए, यही बोलेगी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बाबू? ग्लास, है ना बाबू, रबर,
जो जेल है बाबू, जेल है, जो जेल्स है ना, जेल है, जेल है, जेल है, जो जेल है बाबू, है ना, ETC, ये सब क्या बाबू, एमोर्फस सॉलिड। बाकी इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी आप लोग 10th में टॉप पहले करो ना, उसके बाद पढ़ाएंगे, है ना। इसको फुल्ली फिर इसका प्रॉपर्टी जाता है सर, एमोर्फस का प्रॉपर्टी जाता है बाबू, है ना बाबू। फिर ये क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टी जाता है ना बाबू, प्रॉपर्टी जाता है, सब सारा सर प्रॉपर्टी जिसका क्लास पढ़ना के है। सर हाँ बाबू, मतलब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या क्या डिफरेंस होगा? अरे वो वही कहे ना बाबू कि इसका बाबू, अब बाकी आप लोग अभी 10th में टॉप करो, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना रहता है ना। एनियोस्ट्रोपी होता है सर, है ना, वो रेगुलर पैटर्न होता है, ये सारा प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो उसको मान लो फिर डिस्कस करने लगेंगे तो इसी चैप्टर में रह जाएंगे। अभी आपको ये बेसिक, ऐसे तो आप लोग को मैं बुक में पढ़ना भी नहीं होगा वो, है ना। पढ़ना भी खाली सॉलिड को 3 तरह से, ये बाबू मैटर को 3 तरह से क्लासीफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लेकिन चलो सॉलिड का हम क्लास, इसको फर्दर बाबू और डिटेल से इसमें पढ़ना रहता है ना, है ना। अभी आप इसका डेफिनेशन क्या होता है ये समझो, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जल्दी से लिखें। क्लास कैसे होगा? ग्लास बाबू, इसका बाबू ग्लास बाबू जो होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना बाबू, इसको माइक्रोस्कोपिक देखने से आपको तो नहीं लगेगा बाबू, है ना, देखने से तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका जब माइक्रोस्कोपिक पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एटम का अरेंजमेंट देखोगे तो डिफिनिट पैटर्न नहीं रहेगा। हम लोग बाबू इसका कैसे करते हैं, कौन है सर, उसका सर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बाबू स्ट्रक्चर देखता है, स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो जिसका डिफिनिट शेप नहीं रहेगा वो एमॉर्फस हो जाएगा, जिसका डिफिनिट शेप रहेगा उसका ये हो जाएगा, आपका क्रिस्टलाइन हो जाएगा, है ना। ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, सॉलिड पढ़ रहे थे। लिखो फिर सॉलिड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लिखे लिखे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है शिवम बाबू, बताइए बाबू, काइनेटिक एनर्जी बताए सर। क्या होता है? अच्छा आप बता दोगे, हमको पता है। बताओ बाबू शिवम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बाबू, चूंकि आगे हम लोग यूज करेंगे थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा। शिव शिव नहीं पता तो बोलिए सर नहीं जानते सर, इसमें टेंशन की क्या बात है बाबू, ऐसा थोड़ी वो जो पूछे। बताओ शिवानी। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, बहुत सारा चीज हम भी नहीं जानते। बताइए शिवानी, काइनेटिक एनर्जी का नाम सुनिए बाबू। हाँ सर सुने हैं। हाँ सर, आप ऐसा कौन वर्ड है बाबू जो नहीं सर सुनी फोर्स हो? ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या काइनेटिक एनर्जी? नहीं मेरे लाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। ठीक है चलो ठीक है, बताओ बाबू सम्यक, आप जानते हो अनंत काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर जो मोशन में रहे सर मोशन से जब फोर्स लगता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हाँ बाबू, कुछ कुछ वैसा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लिखे 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 फिर समझाते हैं, ठीक है बाबू। मैं बताऊं हाँ बोलिए, बताइए, वीडियो बंद करके कैसे बताइएगा वो? सर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ड्यू टू मोशन होता है, जो एनर्जी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसको लिखो, हम इरेज कर रहे हैं, बताते समझाते, ठीक है, अच्छी फॉर्मूला बात है। होता है हाफ mv स्क्वायर। हाँ मेरे लाल, अब फिर सारा कंप्लीट हो गया बाबू। अभी आप इसके मम्मी फोन करना है, किसके, सौरभ के मम्मी से। आप 6 दिन 7 दिन हो गया आपका बाबू, 1 सप्ताह हो गया ना सौरभ, सप्ताह कंप्लीट हो गया बाबू। एक लक्ष्मी है, उनके यहाँ भी बात करना है ना। देखो बाबू आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड का हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का नहीं पढ़ना है ना, क्रिस्टलाइन का नहीं पढ़ना, हमको सॉलिड का पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है ना, उसको फिर एंट्री करेंगे बाबू तो 2-3 दिन क्लास घिंचा जाएगा, 3 क्लास लग जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे बाबू, सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है ना, सॉलिड। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक ठीक सर। तो देखो पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है बाबू, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो, पहला जो प्रॉपर्टीज है ना, शांति से समझना, पहला जो प्रॉपर्टीज है बाबू शेप एंड वॉल्यूम है। क्या है, शेप एंड वॉल्यूम। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर,
कुछ नहीं बाबू, है ना। जो सॉलिड होता है बाबू, सॉलिड जो होता है बाबू, है ना, जो भी सॉलिड सबस्टांस है बाबू, है ना, जो भी सॉलिड सबस्टांस है बाबू, उसका क्या होता है, शेप है वो और उसका वॉल्यूम, एक डिफिनिट शेप होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मतलब बाबू क्या होता है, सॉलिड बाबू, जो भी बाबू मेरा सॉलिड सबस्टांस है उसका एक फिक्स शेप होगा, है ना। जैसे मार्कर बहुत देखने में क्या है, इसका एक फिक्स शेप है बाबू, है ना, इसका एक फिक्स शेप है, और इसका क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है ना, फिक्स वॉल्यूम है। तो फिक्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनिट कहते हैं, डिफिनिट कहते हैं ना, डिफिनिट कहते हैं ना। तो जो भी हमारे पास सॉलिड है वो सारे सॉलिड का वो शेप और उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम उसका क्या होता है, सारे का क्या होता है, फिक्स होता है ना। सारे का शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना। सारे का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है सर, क्यों फिक्स होता है, क्यों फिक्स होता है बाबू, है ना, शांति से समझना है ना, इसको वीडियो दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा, जो लास्ट क्लास दिखाए थे। सॉलिड में बाबू, सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बाबू, है ना, एक दूसरे के क्या रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं। एक दूसरे के बाबू क्या रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं। सॉलिड का बाबू जो भी मॉलिक्यूल्स होता है बाबू, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है ना, एटम होता है, पार्टिकल होता है ना, सारे सारे क्या होते हैं बाबू, एक दूसरे के क्या रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं, बहुत नजदीक रहता है ना, बहुत एक दूसरे से ये नजदीक रहता है ना। और ये जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है बाबू, इसका मॉलिक्यूल्स में मोशन नहीं होता है, क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट, हिलते डुलते रहता है। आपको बताए थे बाबू, कोई भी बाबू मैटर है, सॉलिड क्या मेरा मैटर है, तो मैटर के पार्टिकल्स क्या रहता है, मूवमेंट होता है। बताया ना बाबू, शुरू में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, वही सबसे रिलेट करता है। पढ़ाया था कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर का प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना बाबू। तो मैटर का प्रॉपर्टी में क्या बताया था सर, कि छोटा छोटा मैटर क्या, छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। सारे पार्टिकल में क्या होता है, मोशन होता है, सारे पार्टिकल में क्या होता है, मोशन होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल में भी बाबू क्या होता है, मोशन होता है, मोशन होता है। कैसा मोशन, यहाँ वाला जो पार्टिकल है बाबू, उछल के यहाँ थोड़ी चल जाएगा, ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अभी वीडियो दिखाते हैं। ये जो सॉलिड का पार्टिकल वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है ना। और जैसे मान लो गैसियस का मॉलिक्यूल है, जैसे गैसियस का मॉलिक्यूल है, तो गैसियस का मॉलिक्यूल में क्या होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे करके मोशन होता है। वहां पे बाबू क्या होता है, मोशन होता है। तो जब बाबू ये क्या होगा, इसका जब बाबू वाइब्रेट होगा तो वेलोसिटी कम होगा, है ना बाबू, इसका वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी क्या होता है सर, पढ़ाएं बाबू, साइंस फिजिक्स में पढ़ाएं ना। तो जो बाबू सॉलिड है बाबू, जो सॉलिड है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे बाबू, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, जो सॉलिड मॉलिक्यूल, जो सॉलिड है बाबू, जो सॉलिड मैटर है ना बाबू, उसका पार्टिकल का जब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बाबू, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बाबू वेलोसिटी कम होने के कारण, या इसमें क्या करता है, ये वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करता है ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बाबू, कम होता है। सॉलिड पार्टिकल का बाबू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है। क्यों सर, क्योंकि इसके पार्टिकल में मोशन नहीं होता, सिर्फ हल्का सा ऐसे हिलते डुलते रहेगा, हिलते डुलते रहेगा बस। तो जितना कम वेलोसिटी उतना कम काइनेटिक एनर्जी। कैसे सर, कैसे सर, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है के बराबर, वो काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है हाफ mv², यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या चीज है, शांति से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी होता क्या चीज है, बार बार बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना बाबू, कुछ नहीं होता। मोशन के कारण बाबू, किसी भी बाबू पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में बाबू जो एनर्जी क्रिएट होगा, जो एनर्जी बनेगा बाबू, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो मान लो कोई गाड़ी है बाबू, है ना, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है ना, इस गाड़ी का मास होगा 100 केजी, 200, मान लो 4 चक्किया बाबू, तो 4 चक्किया बाबू तो होगा 300-400 केजी, 500 केजी होगा ना बाबू, हल्का फुल्का रहता है। जब 2 चक्किया है बाबू, उसका वेट 100 केजी, 125 केजी के आसपास होता है, 100 106 मैंने 146 या 147, वो गाड़ी पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो इसका भी बाबू 400-500 केजी होगा, मतलब 4-5 क्विंटल तो रहबे करेगा, है ना, ठीक है। तो बाबू जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा बाबू, मोशन कर रहा, मोशन से जो एनर्जी उसमें आ रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे, है ना, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा देंगे, है ना। वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी होता है ना बाबू। तो उसी में आपको बताएंगे, वहाँ पे बता देंगे, है ना, बता देंगे। हर एक टॉपिक का अपना अपना चैप्टर डिफाइन किया जाए, है ना, ठीक। तो बाबू जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल वो क्या करता है, सिर्फ अपना वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो जब वाइब्रेट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी कम होगा बाबू, तो सॉलिड सबस्टांस का क्या होता है बाबू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है। और इसके पार्टिकल के मूवमेंट नहीं होने के कारण बाबू, इसके पार्टिकल के मूवमेंट नहीं होने के कारण इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ये सॉलिड है, मार्कर मेरा क्या सॉलिड है, तो इसका फिक्स शेप है, फिक्स वैल्यू में। तो जितने भी सारे सॉलिड है बाबू, जितने भी सारे सॉलिड सबस्टांस है, सारे का बाबू क्या होता है,
शेप और उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है ना। सारे सॉलिड सब्सटेंस का शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। इसको लिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं ना। एमोर्फस सॉलिड का भी होगा सर। हाँ मेरे लाल बाबू, एमोर्फस है क्या चीज, सॉलिड का ना एगो प्रकार है बाबू। एमोर्फस क्या है, सॉलिड का ना एक प्रकार, ठीक है ना। शेप और वॉल्यूम तो चेंज कर सकते हैं, जेल का तो आराम से चेंज हो जाएगा। हाँ बाबू, बाबू देखो जेल का चेंज होगा जब उस पर फोर्स लगाओगे तब ना बाबू, अपने आप नहीं ना होगा। जैसे ग्लास है, तो ग्लास का बाबू, ग्लास मेरा क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। ये जो ग्लास है वो एमोर्फस सॉलिड है ना। क्वार्ट्ज का नाम सुने वो क्या है आपका, एमोर्फस सॉलिड है। मतलब इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट बाबू एक डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं रहेगा, है ना। तो इसका शेप चेंज नहीं होगा बाबू, बताओ इसका शेप चेंज नहीं, इसको छोड़ दो, इसको अभी यहाँ से छोड़ दो तो आराम से शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा आराम से। इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। छोड़ दो अभी, तुरंत चेंज हो जाएगा ना, टनाटन चेंज हो जाएगा। तो जेल बाबू उसको बाबू फोर्स लगाओगे तब ना, नहीं तो ऐसे चेंज थोड़ी होगा, अपने से चेंज नहीं ना होगा बाबू, अपने से चेंज नहीं ना होगा। लेकिन जो गैसियस होते हैं, गैसियस में कोई फोर्स नहीं लगा है ना बाबू, वहां पे चेंज होते रहते, चेंज होते रहते मॉलिक्यूल, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, है ना, कभी सर इधर कभी उधर। तो फिर लिक्विड का भी तो फोर्स लगाएंगे तभी चेंज होगा। लिक्विड में बाबू देखो, अगर लिक्विड बाबू, लिक्विड में देखो, लिक्विड क्या बाबू, लिक्विड में एक टेंडेंसी होता है फ्लो होने की। फ्लूइड बाबू, फ्लूइड में एक टेंडेंसी होता है ना, फ्लूइड में क्या होता है, जैसे मान लो रिवर है। जैसे उसको कोई किसी ग्लास में रख दिया तो उसका तो वॉल्यूम फिक्स है ना सर। हाँ उसका वॉल्यूम क्या है बाबू, फिक्स है, उसका वॉल्यूम क्या है बाबू, फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन हर एक सिचुएशन ऑब्जर्व करो बाबू। मान लो बाबू कहीं पे बाबू आप उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दो तो उसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कहीं रख दो तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। सर तो जेल लिक्विड को में भी तो रख देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वो भी तो। बहुत कम। जेल कैसा रहता है बाबू, जेल ना ही आपका लिक्विड है ना ही सॉलिड है। जेल देखे ना बाबू, कौन जेल आप समझ रहे हो, बाल में लगाते हो जो, नहीं बाबू, यस वो सर वाला, वो वाला जेल नहीं बाबू, ना ही वो लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है जेल वाला, ठीक है ना। ठीक है ना, वो दोनों का बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का क्या है, बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको देखते टाइम बचेगा तो वीडियो दिखा देते हैं, है ना। कि पहले वीडियो दिखा देते, लो सेतन पहले दिखाइए देते हैं, आप लोग फिर होना था। देखो सॉलिड का बाबू एक दिन दिखाया था, उस दिन लास्ट दिन, है ना। सॉलिड बाबू दिखाया था स्ट्रक्चर, इसका जो सॉलिड का जो पार्टिकल है वो, है ना, पार्टिकल उसमें वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना, वाइब्रेट करेगा, ठीक। देखना बाबू, इस शैतान इतना देर कैसे लेता है बाबू, इतना देर तो पहले नहीं लेता था प्रोजेक्टर, हद हो गया। देखो यहाँ बाबू आपको सॉलिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, यहाँ पे सॉलिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना बाबू, सॉलिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया, देखिए शांति से समझ में आए। मैटर है बाबू, मैटर है, मैटर है। मैटर में बाबू देखो बाबू, यहाँ पे देखो, ये किसका बाबू, ये बाबू सॉलिड का पार्टिकल है, क्या बाबू, मैटर में बाबू किसका पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल है ना, ये सॉलिड का पार्टिकल है, ठीक। अब देखना बाबू, ये बाबू वाइब्रेट करेगा, मोशन नहीं करेगा। इसका जो पार्टिकल है बाबू मेरे, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मोशन नहीं करेगा, क्या करेगा, मोशन नहीं करेगा, है ना, मोशन नहीं करेगा, ठीक। यहाँ जो पार्टिकल का भाई बाबू, यहाँ जो ये पार्टिकल है, देखना ये पार्टिकल क्या करेगा, आपको वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, देखो ऑब्जर्व करना शांति से, है ना। लो जूम कर देते हैं, जूम तो होता था जी, अरे शैतान क्या हो गया, चलो ठीक है। देखो इसका पार्टिकल बाबू क्या कर रहा है, देखो वाइब्रेट कर रहा है ना बाबू, मोशन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना। लेकिन वहां बाबू लिक्विड का पार्टिकल देखो, उस तरह से लिक्विड में पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं ना। और गैस का पार्टिकल, यहाँ बाबू देखो पार्टिकल बाबू क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन करता है, मोशन करता है। यहाँ पे बाबू वाइब्रेट करता है, सॉलिड में पार्टिकल क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है। यहाँ पे तीनों आपको दिखाया गया है ना। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन का दिखाइए। एमोर्फस का बाबू अभी नहीं वीडियो मिला, मिलेगा तो आपको दिखा देंगे, है ना, दिखा देंगे एमोर्फस से क्रिस्टलाइन का, ऐसे उसका जनरली इमेज मिलता है ना बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत तीनों पार्टिकल का देखो मोशन, देखो तो यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, मोशन करते हैं। यहाँ का पार्टिकल थोड़ा देर यहाँ जाएगा, यहाँ वाला थोड़ा इधर जाएगा। गैसेस में भी वही हाल है, यहाँ का पार्टिकल एक गैसेस और लिक्विड का पार्टिकल बाबू एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल बाबू एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, वो एक ही जगह बाबू गेंडा की तरह खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इससे इससे हिलते डुलते रहेगा, अपने मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन से कभी मान लो ऐसे है, मेरा हाथ ऐसे है तो थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे होते रहेगा, है ना, तो ऐसे होते रहेगा। और सॉलिड वाला यहाँ वाला है थोड़ा यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ जाएगा, यही अंतर होता है ना, यही अंतर होता है ना। तो देखो यहाँ पे आपको मोशन दिखाएगा, ये आपको कंपन कर रहा है, इसको हम लोग वाइब्रेशन कहेंगे,
है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। जो आपको हिल डुल रहा है, सॉलिड का पार्टिकल क्या हो रहा है, वाइब्रेट होते रहता है, ऐसे वाइब्रेट होते रहता है। और लिक्विड वाला थोड़ा क्या होता है, मोशन होता है, थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ वाला देखो कभी यहाँ 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 यहाँ, एगो पकड़ो। गैसेस में भी क्या होता है, मोशन होता है, गैसेस में भी क्या होता है, मोशन होता है। तो इसका वो वाइब्रेशन होने के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण ही मेरे बाबू, वाइब्रेशन होने के कारण ही, वाइब्रेशन होने के कारण ही बाबू मेरे, है ना, वाइब्रेशन होने के कारण ही बाबू इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है, इसका शेप और इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना। इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। बस यही अंतर है ना। उसके बाद बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लेंगे, है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना बाबू, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लेंगे, फ्लो, है ना, ये कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, रिजिडिटी पढ़ लेंगे, सारा इसका सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, है ना, सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ठीक है ना। टाइम हुआ बाबू, टाइम हो गया कि लिखा दे बाबू? सर हो गया सर। हो गया। अच्छा, चलो ठीक है। बाकी तीन चार गो ही है ना। तो कल से हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे लाल, है ना। थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा देर 10 मिनट, अभी छुट्टी है ना, तो हम 10-20 मिनट ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है ना। आज तो कम आया बाबू, है ना, देखते हो सब कभी फोन लगाते कहाँ नहीं है, 3-4 गो जो नहीं आया, आर्यन नहीं है, श्रुति नहीं है, बहुत सारा नहीं ना, 3-4 गो, उसको कॉल करते हैं। ठीक है मेरे शैतान, जाइए भोले भोले शैतान। समझी बाबू शिवानी? ए भोली। ओके सर, बाय बाय सर। तो आज क्या प्लानिंग की है बाबू शिवानी? क्या सर? आज का क्या प्लानिंग है बाबू? सर, हाँ बाबू। सर सॉलिड के दोनों टाइप्स में होगा सर वाइब्रेशन। हाँ बाबू, दोनों में वाइब्रेशन होगा। सॉलिड में वाइब्रेशन होगा तो सॉलिड का जो दोनों टाइप हो दोनों में होगा, है ना। सर, बाय सर। बाय बाय बाबू। सम्यक पापा है बाबू, सम्यक बाबू, पापा जी आ गए सम्यक? नहीं सर, अभी नहीं आए सर। अरे बाबू, महीना खत्म हो गया, शैतान क्या करे, बहुत परेशान करके रख दिया। सर फोन कर दीजिएगा एक बार। अच्छा ठीक है, आएंगे तब करने में अच्छा लगता है। ऐसा आदमी कहाँ रहता नहीं रहता। बाबू कहाँ गया, पटना गया, कहाँ गया? सर कोटा। किसका एडमिशन बाबू, किसका एडमिशन करवाना है? भैया का सर। अच्छा भैया का एडमिशन करवाने हैं। कौन कोचिंग में बाबू? सर एलएन। और 10th में कितना आ रहा है मार्क्स, पूछा नहीं है? नहीं पूछा सर। तो भाई पापा जी से पूछे नहीं कि मेरा भी असाइनमेंट वगैरह मिलेगा तो लेते आइएगा। शॉप वगैरह है ना वहाँ पे, बेचता सब है। अभी वहीं रहेंगे सर, 2-3 दिन तो बोल देंगे। 3 दिन रहेंगे। रूम वूम ले लिए क्या? हाँ सर ले लिए। चलिए अच्छी बात है। सर। हाँ बाबू। सर आप जैसे बोले जेल सॉलिड के और लिक्विड के बीच में आता है, तो सर उसको सेमी सॉलिड बोलेंगे या सेमी लिक्विड बोलेंगे? है दोनों के बीच में हो तो इसीलिए उसको या आप सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, है ना। दोनों बोल सकते हैं सर। हाँ दोनों बोल सकते हैं, दोनों कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, है ना। ठीक है सर। जेल वो आप लोग देखते नहीं बाबू, ये क्या उसको बोलते हैं, अरे डब्बा में जो चमचम करता है वो लाल पियर हरा कलर का आता है सर स्लाइन। हाँ सलाइन सलाइन सलाइन, वही होता है, वही होता है। ना ही वो बाबू सॉलिड होगा ना ही लिक्विड होगा, सलाइन वगैरह, है ना। उसका आप लोग बाबू ये करना, उसका आप लोग बहुत सारे ये डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाता है ना। बच्चा सब खेलता है उससे, सलाइन सबसे बच्चा सब खेलता है, बच्चा सब खेलता है। और नारायण बाबू कैसे होगा नारायण बाबू? अंतिम से क्लास अटेंड कीजिएगा तो कैसे होगा नारायण बाबू? भोले नारायण बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाबू। कह रहे अंतिम से क्लास अटेंड कीजिएगा तो कैसे होगा बाबू? बाय सर। बाय बाय बाबू।